चलिए भैया, इतिहास। कौन सा चैप्टर है इतिहास का? है पार्ट फोर्ट, पता है ना? कल बच्ची बड़ी होती। चलिए भैया, इसका क्वेश्चन है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तीन समानता बताओ। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तीन विशेषता, तीन समानता लिखिए। लिखो। ठीक है भैया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तीन समानता बतानी है। समान का मतलब समान क्या है जैन धर्म बौद्ध धर्म में, तो सुनना भाई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हाँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही समाज सुधारक धर्म थे। जैन धर्म दो बौद्ध धर्म दोनों ही समाज सुधारक धर्म थे। दोनों धर्मों में दोनों धर्मों ने ब्राह्मणों के पाखंड को समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया या पूरा पूरा विरोध किया। जैसे कि पशु बलि, बड़े बड़े यज्ञ करवाना, कर्मकांड करवाना, पशु जो बड़े बड़े यज्ञ थे उसमें पशु की बलि दिलवाना। तो भैया ये गलत चीज है ना। किसी जीव की हत्या कर कर आप खुश रह रहे हो तो आपका जीवन नहीं है वो। ठीक है। फिर अगला है, दोनों धर्मों ने, हाँ भाई, दोनों धर्मों ने संसार को दोनों धर्मों का मूल सिद्धांत था संसार के कष्टों को मुक्त कराना। दोनों धर्मों का मूल सिद्धांत था संसार में जो कष्ट है ना उनसे छुटकारा दिलाना। और जन्म मरण से, जो जन्म मरण, आप जन्मे, आपने गधे का जन्म ले लिया, फिर आप मर गए, आपने सांप का जन्म ले लिया, फिर आप मर गए, आपने कुत्ते का जन्म ले लिया। तो भैया ये जन्म मरण से छुटकारा दिलाना, ये इनकी क्या थी, ये इनकी शिक्षा थी, ये इनका धर्म था। किसका? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। और संसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाना। ठीक है। लास्ट है कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने जातवाद को नहीं अपनाया था। जातवाद का विरोध किया। भैया कोई बेहतर नहीं होता, कोई ठाकुर नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, सब एक समान है। इंसान इंसान होता है। ठीक है। सबको एक समान माना जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। अगला है भैया क्वेश्चन, वैष्णववाद का वर्णन बताओ। वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है? वैष्णववाद किसे कहते हैं और इसमें किसकी पूजा की जाती है? ठीक है। वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है? तो सुनना भाई, वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है? तो वैष्णववाद धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैष्णववाद में ऐसा माना जाता है कि भैया भगवान विष्णु 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। लोग इस धर्म में लोग का ऐसा मानना है कि भैया संसार में अत्यधिक कष्ट बढ़ जाता है, इस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु अलग अलग रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, फिर इन कष्टों को दूर करते हैं। ठीक है। ये इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? कि वैष्णव में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इनके 10 कलाओं के अवतारों की पूजा की जाती है अलग अलग स्थानों पर। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर अत्यधिक कष्ट बढ़ जाता है, इस कष्ट को दूर करने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं और इन कष्टों को दूर करते हैं। यह है वैष्णव का। ठीक है भाई। चलो चल भाई, भूगोल। चल भाई, भूगोल का एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया। आ जाए। कौन सा चैप्टर है? 11। क्वेश्चन है भैया, ट्रक फार्मिंग, कृषि किसे कहते हैं? इसकी विशेषता लिखें। इसकी विशेषता लिखो।
ट्रक फार्मक कृषि किसे कहा जाता है, इसकी विशेषता लिखे भैया। ट्रक फार्मक कृषि उस कृषि, ट्रक फार्मक मतलब ट्रकों से कृषि की जाती है। ट्रक फार्मक कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रकों से लाया जाता है, लाया जाता है, उसे हम ट्रक फार्मक कृषि कहते हैं। ठीक है, ट्रकों से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना ट्रक फार्मक कृषि कहलाता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। इसकी विशेषता में खेत का आकार छोटा होता है और सघन होता है। ठीक है, इस कृषि में मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए लोग अच्छी अच्छी खादों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भैया यह कृषि नगरों के समीप ज्यादा की जाती है। ठीक है, और फार्मर कृषि के अंतर्गत कौन सी कृषि आती है, फल की कृषि, फूल की कृषि, सब्जियों की कृषि। ये भैया ट्रक फार्मर कृषि की विशेषता है। और ट्रक फार्मर कृषि, ट्रकों से किए जाने वाली कृषि को ट्रक फार्मर कृषि कहते हैं। ओके डन। माल को ट्रकों द्वारा लिया जाता है। सघन कृषि ऐसी कृषि होती है जहां पर भाई